जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आप लोग मैं दूसरा सेट दिया था, उसी का 3 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है, तो उसी को कवर करने वाले हैं। यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे 12 से लेकर 16 तक। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक क्यों है। और ये वाला क्वेश्चन 2011-15-20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि रेल मार्ग से अच्छा सड़क मार्ग क्यों है। ठीक है, यानी सुविधाजनक अधिक क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पर देखिए सड़क के माध्यम से आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, यानी आप लोग अपने घरों तक पहुंच सकते हैं, वस्तुओं को अपने घरों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि रेलवे के माध्यम से आप लोग नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि रेल स्टेशन पर ही रुकता है। बात समझ गए। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, सड़क मार्ग एक निश्चित स्थान तक परिवहन को सुनिश्चित करता है, जबकि रेल मार्ग से सिर्फ रेलवे स्टेशन तक का ही परिवहन संभव है। सड़क मार्ग एक लचीला माध्यम है, सड़क मार्ग के साधनों को कभी भी रोका जा सकता है या दूसरे मार्ग पर चलाया जा सकता है, लेकिन रेलवे को सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही रोका जा सकता है। बिल्कुल सही है, जो सड़क है, ठीक है, सड़क परिवहन के माध्यम से आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं। ठीक है, जबकि रेलवे के माध्यम से, ठीक है, रेल केवल रेलवे स्टेशन पर ही रुकेगा। बात समझ गए। तो यहाँ पर देखिए भाई आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ग्रामीण बस्तियों की समस्या की व्याख्या करें। ठीक है, यानी ग्रामीण बस्तियों का क्या क्या समस्या है उसको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई क्या क्या समस्या है, ग्रामीण बस्तियों की समस्या निम्नलिखित है, इसी प्रकार का आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तब जाके आप लोग को नंबर मिलेगा। 3 नंबर में पूछा तो 3-4 पॉइंट लगा दीजिएगा भाई, आप लोग को फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, भारतीय कृषि ग्रामीण बस्तियों में अधिकतर की जाती है। ठीक है, यानी भारतीय कृषि यानी कृषि खेती बाड़ी ग्रामीण बस्ती में क्या अधिकतर की जाती है, लेकिन समय पर वर्षा नहीं होने से सिंचाई करने में असुविधा होती है। बिल्कुल सही है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में यानी समय पर वर्षा बारिश नहीं होता है तो सिंचाई करने में असुविधा हो जाता है, जिससे फसल में नष्ट हो जाता है। ठीक है, फसल भी नष्ट हो जाता है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रामीण बस्तियों के लोग जीवन स्तर निम्न बना रहता है। ठीक है, यानी ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर क्या रहता है, निम्न यानी कम बना रहता है। ठीक है, क्योंकि लोगों की आय कम रहती है। बिल्कुल सही है, यानी लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास आय कम रहती है, यानी पैसा, आय मतलब पैसा कम रहती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है जिससे कुशल मानवीय संसाधन कम रहता है। बिल्कुल सही है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हो वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, छोटा रहता है। चौथा पॉइंट देखिए, ग्रामीण बस्तियों में आधुनिक सुविधाएं कम रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। पांचवा पॉइंट देखिए, ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा का स्तर निम्न रहता है यानी कम रहता है। बिल्कुल सही है ये भी भाई। चलिए आगे देखते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में अधिक सब चीज का सुविधा रहता है। छठा पॉइंट देखिए क्या है, ग्रामीण बस्तियों में अच्छे स्कूल और कॉलेज नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है, जो गांव घर होता है वहां अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं रहते हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट देखिए, ग्रामीण बस्तियों में परिवहन और चिकित्सा की सुविधाएं कम रहती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्रामीण जो क्षेत्र होता है परिवहन चिकित्सा ये सभी का सुविधाएं कम होती है। ठीक है, जबकि शहर में अधिक होता है। तो यहाँ पर आप लोग को मैं यहाँ पर कितना दिया है, 7 पॉइंट दिया है। तो आप लोग किसी किसी को भी याद कर लीजिएगा, जो जो आप लोग को अच्छा लगा उसी को याद कर लीजिएगा। 5 पॉइंट कम से कम, ठीक है, याद कर लीजिएगा। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, एक होता है जल की उपलब्धता, एक होता है भू आकृति, एक होता है जलवायु। बात समझ गए। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख भौगोलिक कारक निम्न है। ठीक है, तो पहला हेडिंग दीजिएगा ब्लैक पेन से, ऐसा ही दीजिएगा। ठीक है, जल की उपलब्धता। देखिए यहाँ पर मानव उन क्षेत्र में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है, यानी इंसान मानव उन्हीं जगह पर बसना पसंद करते हैं जहां पर जल की सुविधा अच्छा हो, वहां की वातावरण अच्छा हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर मामला है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, भूमि की प्राकृतिक संरचना एवं उसके स्वरूप मानवीय निवास को प्रभावित करते हैं। पहाड़ी प्रदेशों में विपरीत, जहां समतल मैदान होते हैं वहां जनसंख्या घनी पाई जाती है,
देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, ठीक है, वहां पर जनसंख्या कम बसते हैं, कम रहते हैं, जबकि जो समतल एरिया रहता है, जो मैदानी एरिया रहता है, मैदानी क्षेत्र होता है, वहां पर जनसंख्या अधिक पाया जाता है, वहां की आबादी अधिक रहता है, क्योंकि वहां पर हर चीज की सुविधा रहती है। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, जलवायु, ठीक है, इसी तरह का आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जलवायु क्या है, ठीक है, मानव उन्हीं भागों में रहना पसंद करता है जहां की जलवायु उसके स्वास्थ्य तथा व्यवसाय के लिए अनुकूल होती है, ठीक है, मानव उन्हीं जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां पर जलवायु वातावरण वहां की अच्छा हो। बिल्कुल सही है भाई। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है, यानी भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की क्या भूमिका है, इसकी विशेषता को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए आंसर में क्या विशेषता है भाई, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि सड़क परिवहन द्वारा बस, ट्रक, रोली, ई रिक्शा इत्यादि द्वारा बहुत से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। साथ ही सड़क परिवहन के द्वारा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। वास्तव में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही है, यानी सड़कों के द्वारा, ठीक है, यात्रा भी करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक देश से दूसरे देश क्या होता है, वस्तुओं का लेन देन होता है, साथ ही यात्री वस्तुओं को भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। तो सड़क परिवहन की ये भूमिका है। साथ ही आर्थिक विकास, ठीक है, देश में आर्थिक विकास भी बढ़ता है, क्योंकि भाई एक देश से दूसरे देश से क्या होता है, लेन देन होता है, ठीक है, तो इससे भी देश आगे बढ़ता है, आर्थिक विकास बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, क्योंकि इस परिवहन के द्वारा आर्थिक विकास तेजी के साथ होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी जब भी, यानी सड़क परिवहन के माध्यम से, ठीक है, यानी एक देश से दूसरे देश से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे आर्थिक विकास जो देश का होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। बात समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सड़क परिवहन का मतलब यही है भाई, यात्रा, ठीक है, यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भी पहुंचाया जाता है और एक देश से दूसरे देश से भी लेन देन होता है, और जिससे जो देश का आर्थिक विकास होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। बात समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारक की विवेचना करें, या फिर अथवा भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की व्याख्या करें, अथवा भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है, व्याख्या करें। ये तीनों में से कुछ क्वेश्चन को पूछेगा, आप लोग इसी आंसर को छाप दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तो एक होता है भौतिक कारक, ठीक है, तो भौतिक कारक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, इन कारकों में ऊंचावच, लक्षण, जलवायु आदि सम्मिलित होते हैं। धरातल की बनावट जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का संकेंद्र अधिक होता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में तथा पठारी क्षेत्र में कम रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होता है धरातल की बनावट के अनुसार भी जनसंख्या बसते हैं, ठीक है, यानी जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या कम रहते हैं, जबकि जो मैदानी एरिया होता है, समतल एरिया रहता है, वहां पर जनसंख्या अधिक बसते हैं। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसी का है, ठीक है, सुखद जलवायु वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जबकि विषम तथा अति विषम जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम होती है, जैसे थार मरुस्थल तथा अरुणाचल के अति शीत वाले प्रदेश। यानी इससे भी डिफरेंट होता है, जहां पर जल, ठीक है, जैसे कि सूखा एरिया है, वहां पर भी लोग अधिक बसना पसंद करते हैं, जबकि जहां पर 12 मास, ठीक है, यानी 12 महीना जहां पर बारिश होता है, वहां पर भी लोग कम बसना पसंद करते हैं। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक आर्थिक कारक, ठीक है, तो इन कारकों में प्रौद्योगिक ज्ञान प्रमुख हैं। जिन प्रदेशों में अधिक विकास हुआ है वहां जनसंख्या का अधिक संकेंद्र हुआ है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में औद्योगिक विकास के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यानी यहाँ पर देखिए सामाजिक आर्थिक विकास, यानी जहां पर विकास हुआ है, ठीक है, जहां पर जिस भी एरिया विकास हुआ है वहां पर भी जनसंख्या अधिक पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, जनसांख्यिकी संक्रमण, प्रजनन दर, मृत्यु दर तथा प्रवास जनसांख्यिकी कारक है जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। भारत में उच्च प्रजनन दर और निम्न मृत्यु दर के कारण पिछले दशकों 1951 से 1981 में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पर जनसांख्यिकी संक्रमण का मतलब होता है, जैसे कि देखिए जन्म दर एक होता है और एक मृत्यु दर होता है, ठीक है, इससे भी जनसंख्या में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जन्म दर यानी मतलब जन्म से, ठीक है, और मृत्यु मतलब लोग मरते हैं,
तो इससे भी जनसंख्या को बहुत भयानक प्रभाव पड़ता है। बात समझ गए? तो इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को पूरा फुल नंबर मिलेगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।